वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो में उस्मान और मेरे साथ है बाबर हयात। अफगानिस्तान अफगानिस्तान आर अनस्टॉपेबल। मतलब कमाल की क्या क्रिकेट खेली उन्होंने। एक टीम जिसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है रिसेंट टाइम में, वो अफगानिस्तान है। चलो बॉलिंग का तो मान लिया, वर्ल्ड क्लास बना लिया, बट इतनी जल्दी बैटिंग में इतनी मेच्योरिटी, पैनिक ना करना, मुसलसल पैनिक ना करना। हालांकि मैं भी सोच रहा था शायद इस मैच में वो पैनिक कर जाएं, इसमें भी नहीं कर रहे, इससे पिछले में भी नहीं कर रहे, उससे पिछले में भी नहीं कर रहे। इतना वो प्रेशर को हैंडल करना, और निस्बतन नए बल्लेबाज हैं। कोई आप देखो, गुलबदीन नैब नहीं है, नबी नहीं है, या गुरबाज इन्हें नहीं जिता रहा। जो इनके निस्बतन नए बल्लेबाज, नया कप्तान, इतनी मेच्योरिटी से कमाल किस्म की, कैलकुलेटेड किस्म की, रिस्क फ्री क्रिकेट खेल के आराम से स्ट्राइक रोटेट करके, ना रिस्क ना चांस, फिर भी इतनी डोमिनेशन तरीके से विक्ट्री हासिल की अफगानिस्तान ने। मजा आ गया भाई अफगानिस्तान की क्रिकेट को जो है ना बढ़ता फलता फूलता देख के बहुत ज्यादा दिल खुश होता है। आज तो उनके कुछ फैन हमें बड़ी सुना देते हैं, बट हम पाकिस्तानी फैंस बड़ा दिल दिखा के बड़ा उनसे खुश होते हैं। उस मैच के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ने इंडिया पे बड़ा इल्जाम लगाया कि भाई इंडिया बॉल्स के साथ छेड़छाड़ करता है। ये इंडिया के बॉलर जिस तरह से स्विंग कर रहे हैं, ये शामी और सिराज को अजीब तरह का बॉल दे दिया जाता है। ये बीसीसीआई या आईसीसी, मतलब बंदा इस पे हंस ही सकता है कि वो वाकई एक्स क्रिकेटर ही था या टीम के साथ कुछ और एक्टिविटीज में था। तो उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा सऊदी अरेबिया की तरफ से न्यूज आई है, आज सर्कुलेट कर गया कि सऊदी अरेबिया $5 बिलियन आईपीएल में इन्वेस्ट करेगा। किस तरह से करेगा अभी तो ये डिटेल्स नहीं आई, बट पाकिस्तानी इस पे बड़ा गुस्सा है कि सऊदी अरेबिया तो हमारा पीसीबी में करने चाहिए थे, पीएसएल में करने चाहिए थे। तो उस बारे में भी आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, कमाल का मैच, अफगानिस्तान को बढ़ता देख के बड़ा दिल खुश होता है। जिस तरह से आप देखें, फिफ्टीज तो बाबर आजम ने भी की हैं, बट जो हशमतुल्लाह की फिफ्टीज का इम्पैक्ट है ना, इट्स माइंड ब्लोइंग बाबर भाई, मतलब आउटस्टैंडिंग। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त जीत है जी अफगानिस्तान टीम की। और आपको पता है कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वो जीत रहे हैं, और वर्ल्ड कप में एक फ्रॉम नोवेयर वो आगे उभरे हैं। और उभर कर उन्होंने एक प्रॉपर थ्रेटनिंग अब फील देनी शुरू कर दी है दुनिया क्रिकेट की बड़ी टीमों को। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों के अगेंस्ट मैं ये समझता हूं कि दोनों टीमों को अब वो थ्रेट कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। इस जीत के बाद बड़ी वैल्यू रखती है ये जीत। देखिए, भले ये नेदरलैंड के खिलाफ थी, लेकिन नेदरलैंड की टीम कोई आसान हरीफ नहीं था। मैंने आज सुबह के प्रोग्राम में आपके साथ बात की। आप कह रहे थे कि नेदरलैंड को हम चाह रहे हैं कि जी, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस चाह रहे हैं कि जी नेदरलैंड आज जीत जाए, दिल दिल नीदरलैंड करने को दिल कर रहा है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि ऐसा नहीं है। मतलब अफगानिस्तान की टीम जो है वो करंट कंडीशंस में, पाकिस्तान इंडिया कंडीशंस में, दे आर अ वेरी गुड टीम, कीपिंग इन माइंड देयर बॉलिंग। और बॉलिंग जो आज उन्होंने की है, अमेजिंग आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। एक बार फिर उन्होंने बताया कि उनके पास दुनिया का खतरनाक तरीन बॉलिंग अटैक है, और कप्तान बहुत कमाल का है जी। मुझे जिस बंदे ने इंस्पायर किया है नई टीमों में, वो हशमतुल्लाह शाहिदी है। मतलब ये बंदा कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा क्रिकेटिंग फिगर हो उनकी टीम में, कोई मतलब जिस टीम में राशिद खान जैसे लोग हों, जिस टीम में मोहम्मद नबी जैसे बड़े बड़े स्टार हों, रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे लोग हों, उनमें मतलब वो आप देखते हैं कि एक अंडर शेडोड पर्सनैलिटी बनती है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से वो कप्तानी कर रहा है, जिस तरह से वो एक स्ट्रांग कैप्टन के तौर पर उभर कर सामने आया है, उसको तारीफ करनी चाहिए, बहुत तारीफ करनी चाहिए। और फिर ना सिर्फ वो एज अ फील्ड कैप्टन, बल्कि जब बल्लेबाजी आती है तो वो मैच विनिंग इनिंग्स खेल रहा है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट आई है, ये बड़ी कमाल की है। कप्तानी उनको बड़ा अच्छा कप्तान मिला है। इससे पहले जितने भी तजुर्बे किए उनके कप्तानों ने, भले वो बड़े बड़े नाम थे, इवन नबी और जो आपके राशिद। राशिद खान भी, मतलब उन्होंने उस तरह से इंस्पायर नहीं किया अपनी कप्तानी में। वो नाम बड़े थे, लेकिन यहां पे उन्होंने कोई बड़ा नाम नहीं देखा कि जी ये हमारा सबसे ज्यादा एवरेज वाला प्लेयर है या सबसे ज्यादा नेट रन रेट वाला प्लेयर, ऐसा कुछ नहीं देखा। उन्होंने उसकी कायदाना लीडरशिप क्वालिटीज को देखा है और उसको कप्तान बनाया। और ये बहुत जबरदस्त डिसीजन है। बल्लेबाजी में भी वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और कप्तानी में ऑन द फील्ड भी शानदार चेंजेस, बॉलर्स का ज़बरदस्त इस्तेमाल। और ये जो जीत है, ये मुबारक हो अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस को। देखिए, सबसे बढ़कर ये
कि जिस तरह की कंडीशंस हैं उनमें इस तरह की टीम का डेवलप होना और टैलेंट का आना और टैलेंट को मौका मिलना, हमारी तरह मतलब हमसे बेहतर उनका टैलेंट हंट है, उनका टैलेंट स्काउटिंग है और वो अपने मुल्क के लिए अपनी प्रॉपर टीम बना रहे हैं। दोस्तियां यारियां वहां पर नहीं निभाई जाती। अगर किसी को कोई मसला होता है वो कप्तानी छोड़ देते हैं। मतलब वो बड़े, आपको पता है, दलेर लोग हैं, ऑब्वियसली दलेर कौम है, पठान दलेर होते हैं और अब ब्लंट होते हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल में उनके लिए ये मसले मसाइल नहीं है। उनके लिए अफ़गानिस्तान वैल्यू रखता है। वो अपनी मुश्किलात में घिरी हुई अपनी कौम को वो स्ट्रेंथ देते हैं, परेशानियों में घिरी हुई अपनी कौम को स्ट्रेंथ देते हैं और जिस तरह से अपनी टीम को वो इम्प्रूव कर रहे हैं और उनकी टीम इस वर्ल्ड कप में स्पेशली एक टीम के तौर पे इमर्ज की है, तो बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग परफॉर्मेंस। नेदरलैंड मतलब वाज नॉट लाइक दैट। मुझे अंदाज़ा था कि ये जीत जाएगी अफगानिस्तान की टीम, लेकिन इतनी कन्विंसिंग विन कि जिससे उनका नेट रन रेट भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ। वो मतलब इससे भी ज़्यादा अच्छी तरह हो सकता था, लेकिन मेरे ख्याल में वो उन्होंने ये सोचा होगा कि पहले हम जीत लें, हमारे पास जो है वो आगे भी मैचेस जीतने का मौका है। 2 मैचेस पड़े हुए हैं उनके पास। ये अलग बात कि बड़े टफ कंटेंडेंट हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, बट आप यू नेवर नो, आप अफगानिस्तान के हवाले से कुछ भी नहीं कह सकते। एक भी मैच अगर वो जीत जाते हैं तो वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों टीमों को थ्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल बाबर भाई, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल की रेस में आ जाएगा, स्पेशली उनके बैटिंग लाइनअप को लेके, बट जो करेक्टर दिखा रहे हैं इट्स माइंड ब्लोइंग, इट आउटस्टैंडिंग। बहरहाल बाबर भाई, कल जिस तरह से इंडिया ने जीत ली 302 रन की, इतनी बड़ी जीत, और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, एक हसन रजा उनका नाम है, वो कह रहे हैं इंडिया जो है बॉलर्स के साथ, इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हैं और इंडिया जो है ना डिफरेंट बॉल इस्तेमाल करता है। इस वजह से आप देखें ना, शामी का इतना स्विंग हो रहा है, सिराज का इतना स्विंग हो रहा है, पहले ओवर से इतना स्विंग हो रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? जरूर बीसीसीआई ने या आईसीसी ने कोई छेड़छाड़ की है, उन्होंने कोई डिफरेंट बोल दिया है। पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती हो रही है, इवन पाकिस्तान में लोग उस पर भड़क उठे हैं कि यार तुमने ये क्या बोंगी मार दी है। और मुझे शक पड़ता जा रहा है वो एक्स क्रिकेटर ही था या टीम के साथ कोई मालशी था या कुछ और था जो इस तरह की उसने बोंगी मार नहीं दी नहीं है। नहीं, मतलब आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में नहीं नहीं, हो ये सकता ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया आज की दुनिया है ये, मतलब टेक्नोलॉजी वाली दुनिया है। ये इतना बड़ा ब्लंडर अगर हो रहा होता तो आपके ख्याल में वो पकड़ा नहीं जाना था? बाकी सब चुप करके बैठे हुए थे। ये हसन रजा साहब जो हैं, जिन्होंने 2-4 मैचेस खेले हुए हैं सिर्फ, उसके बाद ये टीम से बाहर निकले और ऐसे निकले कि बूढ़े हो गए, दोबारा टीम का हिस्सा नहीं बने। एक वक्त में इसका बड़ा था कि ये यंगेस्ट बन गया, यंगेस्ट प्लेयर बन गया, डेब्यू करने वाला, और इसको कच्चे को तोड़ के टीम का हिस्सा बना लिया गया था। मुझे अंदाज़ा है कि 14 या 15 साल की उम्र में ये खेला था। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ छोड़ दें भाई, ये मतलब ये तो बहुत बिल्कुल स्टूपिड हरकत की है। देखिए पिचेस में बात हो सकती है क्योंकि वो उनके मुल्क में हो रहा है, कंडीशंस के हवाले से बात हो सकती है कि वो अपने आप को एज देते हैं। पिचेस के हवाले से वो आप बात कर सकते हैं कि ये आईसीसी मुमकिन है उनको थोड़ा बहुत एज देता हो, लेकिन ये इतना बड़ा ब्लंडर तो नहीं हो सकता। ये तो बस ऐसे ही पागलपन, ऐसे ही इस तरह के बयान दे के आप सस्ती शोहरत कमाने का जरिया बनते हैं, पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। ऐसी स्टूपिडिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो एक वैसे ही एक थर्ड क्लास किस्म के चैनल के ऊपर बैठकर वो प्रोग्राम करते हैं और यूट्यूब के ज़रिए ऊपर आ जाता है, तो फिर वो आपको पता है कि उससे ये होता है। ये सब बड़े जितने भी क्रिकेटर्स हैं हमारे, जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो खेलते हैं, जिनको जो सेंस रखते हैं, सेंसिबल प्लेयर्स हैं, वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। बस ये बीच में कोई ना कोई किसी ना किसी ने ऐसी हरकत करनी होती है कि जिस पे पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठानी पड़े, और मेरे ख्याल में वही की गई है। हेडलाइंस उन्होंने क्रिएट करने के लिए कहा होगा, वो उन्हें मिल गई है। अब वो कहते हैं ना बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, बदनाम उन्होंने अगर भी यही होंगे तो वाला क्या काम नाम किया। ना होगा। उन्होंने कहा नाम हो जाए, बदनाम भले हो, आगे कौन सा मेरा कोई बड़ा नाम बना हुआ है। बहरहाल बाबरा, सऊदी अरेबिया ने $5 बिलियन, न्यूज आ रही है, $5 बिलियन आईपीएल में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। बड़ी सरप्राइजिंग सी न्यूज है और हम पाकिस्तानी तो बड़ा शौक हो रहे हैं कि मतलब पीएसएल में क्यों नहीं,
मतलब हम वही पुराना, मतलब हमारी ये कुछ सोच में कि यार अब सऊदी अरेबिया है, मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम टू मुस्लिम, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, और हमें पॉलिटिकली वो $1 बिलियन के लिए कितनी भीख मांगनी पड़ी, कितनी रिक्वेस्टें करनी पड़ी, क्या से क्या करना पड़ा, और उधर $5 बिलियन वो आईपीएल में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है दे आर डूइंग बिजनेस, मतलब कि वो जबरदस्त, जाहिर सी बात है जहां उन्हें दोगुना मुनाफा मिलेगा या बेटर प्रॉफिट मिलेगा। बट पाकिस्तान में इस पे बड़ा वो एरोगेंसी की नजर से देखा जा रहा है, यार ये क्या कर दिया सऊदी अरेबिया ने। जी, ऑब्वियसली उन्होंने तो भाई वो कारोबारी हैं, उन्होंने वहीं पे बिजनेस करना है जहाँ से उनको फ़ायदा हो। ठीक है। जो हम अपना कंपैरिजन कैसे भारत के साथ कर सकते हैं? हम एक छोटा मुल्क है, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी आबादी है, वहाँ पर ज़्यादा मौके हैं बिजनेस के। तो बिजनेसमैन तो वहाँ पे अप्लाई वो करेगा ना जी। कारोबार में कोई पाकिस्तानी इंडियन नहीं होता, ये जहन में रखिएगा। इवन एक पाकिस्तानी को अगर इंडिया से एक बिजनेसमैन को फायदा मिलेगा ना, तो वो इंडिया के साथ बिजनेस करेगा। अगर एक इंडियन बिजनेसमैन को पाकिस्तान से फायदा मिलेगा, वो ये नहीं देखेगा कि ये पाकिस्तान है, उसको अपना मुनाफा अजीज है। तो बीइंग अ बिजनेस पर्सन ये तो कोई मसला नहीं है। मतलब आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब बहुत बड़ा क्या, क्रिकेट में तो सबसे बड़ा ब्रांड है भाई। वो तो इवन वर्ल्ड कप से बड़ा ब्रांड इस वक्त बन चुका है। आपका ये जो वर्ल्ड कप है इतना बड़ा ब्रांड नहीं है जितना बड़ा इस वक्त आईपीएल ब्रांड है, जितना उसमें सरमाया इन्वॉल्व है, जितना उसमें लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो वहां पर वो अगर $5 बिलियन कर रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी रकम है नहीं सर। ये दिस इज नॉट अ बिग डील। वहां पर तो आपको पता है इससे कई गुना ज्यादा जो है वो सरमाया इन्वॉल्व किया हुआ है। वहां पे बिलियंस ऑफ मतलब इंडियन रुपीस में 7-7 हज़ार अरब में टीमें खरीदी और बेची जा रही हैं, 8 हज़ार अरब में इंडियन रुपीस में। तो ये $5 बिलियन, $5 अरब तो कोई उतना वो वैल्यू नहीं रखता। हाँ, हम कह सकते हैं कि जी हमारे साथ वो नहीं क्यों करता। तो आपकी पीएसएल भले हमें बहुत पसंद है, हमारी फेवरेट है, हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है ऑब्वियसली, और आ भी रहा है अभी, तो हम ये नहीं कहते, लेकिन हमारा पीएसएल का कंपैरिजन मैग्नीट्यूड में, प्रॉफिट में, इकोनॉमी वाइज उनके साथ तो बिल्कुल नहीं है सर। मतलब वो आईपीएल इज वे वे अहेड ऑफ अस, और अगर उनको फायदा वहां से होगा सऊदी अरेबिया को, तो वो करेंगे। दे वॉन्ट बी हेजिटेंट, और होना भी नहीं चाहिए। जहां से आपको बतौर बिजनेस कम्युनिटी के जहां पे आपको फायदा मिल रहा है, आपके मुल्क को फायदा मिल रहा है, वो जरूर काम करेंगे। तो ये जो सिचुएशन है इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। दुनिया है, ओपन है, आप भी अपने आप को इतना इम्प्रूव करो, इतना बड़ा करो, इतनी अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर लो कि आप जो है वो आगे निकल जाओ सबसे। इसमें तो दौड़ बिल्कुल भाई जी, सारी बात, सबके लिए बराबर है। सारी बात काबिलियत की है। जिसमें काबिलियत होगी तो वो भाई उतना ही अट्रैक्टिव होगा। पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की इकोनॉमी, इन सब में, इन सब चीज़ों में जितनी काबिलियत होगी उतना ही बाहर से इन्वेस्टर दौड़े दौड़े आएंगे। बहरहाल यार, आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अफगानिस्तान की जीत के बारे में, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर की स्टेटमेंट के बारे में, और सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट के बारे में? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।